नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नंटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बार ग्राफ देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? ग्राफ देखा था और टेबल देखा था। जो पिक्चर पार्ट है उसको समझा था। ठीक है, कैलकुलेशन अभी नहीं देखा है। कैलकुलेशन देखने से पहले उसका जो सब पार्ट्स होता है, जो बेसिक्स जो चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए, उनको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने पर मूव करेंगे। एक बार आपको पिक्चर समझ में आ गया, एक बार आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इसमें। ठीक है, और आपका जो बीपीएससी मेंस में जो सवाल आता है 72 मार्क्स का, वो आप आराम से कर पाएंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए जो भी है। और दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, कुछ लिंक्स वहाँ पर डाले हुए हैं, तो वो अगर कोई भी आपके काम का आता है तो आप ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, मेरा प्ले लिस्ट वगैरह भी मेरे चैनल पे आकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि बीपीएससी मेंस के लिए मैं कुछ और मदद कर सकूँ आपके लिए, ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं और कुछ मैं आपके लिए मटेरियल ला करके रखूँ, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। राइट, तो जो भी मेंस लिख रहे हो वो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए। जो ना लिख रहे हो, कोई किसी और बैकग्राउंड से हो या कुछ और कर रहे हो, किसी कारण से भी पहुंच गए हो इस वीडियो पे, तो प्लीज़ अपने मेंस के जो भी हैं आपके एस्पिरेंट या आगे आने वाले समय में 71, 77, 73 जो आगे बीपीएससी का मेंस का ये आएगा, एग्ज़ाम आएगा, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो रेफ़र कीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या है? बार ग्राफ। तो इसको बार ग्राफ क्यों बोला गया? बार चार्ट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, बट मोस्टली इसको बार ग्राफ ही बोलते हैं। ग्राफ क्यों बोलते हैं? ग्राफ का एक बेसिक फंडा है कि हमको एक्स और वाई एक्सिस देखने के लिए मिलता है। एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई है, नॉट एक्स, दिस इज वाई। मैंने बोल सकते हैं, इसको भी एक्स बोल सकते हैं, बट जनरली स्टैंडर्ड टर्म्स में नहीं बोलते हैं, इसको वाई ही बोलते हैं और इसको हम लोग एक्स बोलते हैं। तो इसी एक्सिस पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली ग्राफ में आप देखेंगे कि एक्स पर कंटिन्यूस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पॉइंट्स देखेंगे ना एक्स पे, तो ये आपको मान लीजिए 1 सेकंड है, सेकंड्स में मान लीजिए टाइम लिखा हुआ है, तो सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, तो ये कंटिन्यूस टाइम है। ठीक है ना, तो यहाँ भी कोई वैल्यू निकालिएगा। ये यहाँ जो एक्स का कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ होगा वैल्यू 0.5 ही होगा मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हर पॉइंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन बार ग्राफ में क्या होता है कि आपका कंटिन्यूस पॉइंट्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसकी ग्राफ भी है ना थोड़ा अलग टाइप के बनते हैं। तो बार ग्राफ में क्या होता है कि वाई एक्सिस पर तो कंटिन्यूस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस जो है अपना, इस पे आपके कंटिन्यूस पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। एक्स पर क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो आपका जहाँ पर ग्राफ बना हुआ होता है, जो बार बना हुआ होता है, उसका सिर्फ वैल्यू होता है। तो यहाँ कुछ वैल्यू होगा, यहाँ कुछ वैल्यू होगा, यहाँ कुछ वैल्यू होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टावर खड़ा होगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टावर खड़ा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टावर खड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो बीच का जो पॉइंट है, इसका कोई वैल्यू है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके वैल्यूज़ हैं वो एक्स एक्सिस पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, वो डॉट्स में है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ लिखा होता है, मान लीजिए ये कुछ है आपका B1 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, रैंडमली एक्सप्लेन करने से हो सकता है कन्फ्यूज़न आने लग जाए। ठीक, मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है TCS, रख लीजिए। TCS बहुत कॉमन कंपनी है। TCS एक कंपनी है जिसका सेल्स जो है, सेल्स वॉल्यूम, मतलब उनका कोई एक सॉफ्टवेयर है मान लेते हैं, उसका जो सेल्स वॉल्यूम है वो हर साल के लिए आपको बताना है। ठीक, तो 2014 में इतना था। ठीक है, ये 2016 में रख लीजिए और ये 2018 में रख लीजिए। ठीक है, ये नंबर्स है। अब नंबर्स जनरली करोड़ में होंगे, बट हम उतना इसमें नहीं जाते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर नंबरिंग 1, 2, 3, 4 नंबर रख लेते हैं, 3, 4। ठीक है, यहाँ कुछ 5 होगा, 6 होगा, ऐसा करके चलता होगा। ठीक है, अब आप समझिए कि 2014 में मान लेते हैं 3 यूनिट सेल हुआ। ठीक है, 3 यूनिट सेल होता है 2014 में। 2016 में इनके 2 यूनिट ही सेल हो पाते हैं, 2 यूनिट सेल हो पाते हैं। 2018 में इनका 5 यूनिट सेल हो जाता है, 5 यूनिट सेल हो जाता है। ठीक है, ये बार थोड़ा मोटा पतला हो रहा है, मान लेते हैं कि एक जैसा ही उसका मतलब चौड़ाई जो है बराबर ही है सब में। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि 2015 में क्या सेल्स हुआ, तो इस बार ग्राफ से हम 2015 का नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये टाइम लिखा हुआ था 2014, 2016, 2018, तो 2015 कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो पॉइंट होने के लिए हो सकता है 2015 बीच में, लेकिन उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई डेटा नहीं है। यहाँ पर डेटा जो है हमारा 2015 के लिए वो मिसिंग है।
तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू लेते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। हर अंतराल, हर टाइम का आपको डिस्क्रिप्शन वो नहीं बताता है। वो जिस पॉइंट पे आपका बार बना हुआ है, बस वो उसी जो पॉइंट है उसका जो आपका वैल्यू होगा वही बता रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ काइंड ऑफ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको कंटिन्यूअस बनाना हो तो कैसे कंटिन्यूअस बनाते? तो समवेयर अराउंड हमको एक ये पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है, तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना, मतलब दिमाग में आपके आ सकता है कि हम ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बना सकते, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2015 में आपको 15 सेल हो गया हो तो इस ऐसा जाकर के ऐसा आया हो, ठीक है। 2014 में यहाँ पर था, 2016 में यहाँ पर था, 2015 में इस लाइन में कहाँ पर है हमको ये पता ही नहीं है, वो बताया ही नहीं है। तो जितना आपको इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस पर पॉइंट पे दिया हुआ है उतना ही आपको पता है, ठीक है। उसका कंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ग्राफ जो होता है, इससे पहले जो हमने ग्राफ देखा था, इस ग्राफ में कंटिन्यूस वैल्यूज़ था, राइट। कि मान लीजिए 93 पर तो मान लीजिए ये था, ठीक है, 94 पर आपका ये था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 93 के छठे महीने में क्या था, तो आप समवेयर अराउंड इसका बीचों बीच आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं और यहाँ पर एक वैल्यू जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि समवेयर अराउंड 45 इसका वैल्यू था। यहाँ पर एटलीस्ट लमसम तो आप बता ही सकते हैं, एग्जैक्ट ना भी बता पाएँ क्योंकि हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली जो बीच का ये है, मान लीजिए तीसरा महीना पूछ दिया, छठा महीना तो चलिए बीच का तो वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछ दिया कि दूसरे महीने में क्या वैल्यू था, तो 93 के दूसरे महीने में जो है हम समवेयर यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये आएगा, लेकिन यहीं आएगा या थोड़ा सा इधर आएगा ये हमको नहीं पता चलता। तो एक लमसम आइडिया लग जाता है कि जो 93 के दूसरे महीने में जो है 1993 के दूसरे ऑप्शन में समवेयर 35 के आसपास वैल्यू होना चाहिए, तो एक लमसम आइडिया लग जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन बार ग्राफ में ये चीज़ आइडिया नहीं लगता है। तो बार ग्राफ पर आपका जिस पॉइंट पर जो वैल्यू दिया हुआ आपको उतना ही पता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, चूंकि ये ग्राफ है तो इसमें बस 2 ही इन्फॉर्मेशन मिलेंगे एक टावर के कॉरेस्पॉन्डिंग। मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्या था, हमारा यहाँ पर बस एक ही टावर था, है ना, TCS की खाली बात कर रहे हैं। तो हमको क्या पता चल रहा है कि इस साल पे, इस टाइम पे इसके पास इतना यूनिट सेल हुआ था, ये 2 इन्फॉर्मेशन हमको पता है, ठीक। इसमें अगर इन्फॉर्मेशन बढ़ाना चाहें तो हम लोग नंबर ऑफ बार्स बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं बगल में, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, फिर भी हम कुछ लेकर के इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, राइट। चलिए, तो इसमें एक तो सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, इधर सेल्स लिखा हुआ है 1000 में, ठीक है, 1000 वाला हटाइए, 10,000 20,000 ऐसे लिखा हुआ है, तो 10-20 लिखा हुआ है, 1000 बोल दिया है अलग से, तो 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। दूसरा चीज़ ये बोला गया है कि यहाँ पर B1 B2 B3 दिया हुआ है, तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ की होना चाहिए था, इसमें नहीं दिया हुआ है कि, ओके, की है यहाँ पर, राइट। ये कंपनियाँ हैं, ये कंपनियां भी नहीं है, ये एक कंपनी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक हमारा ब्रांच कंपनी है, TCS ही रख लेते हैं, TCS रख लेते हैं, ठीक है। TCS का ये ब्रांच 1 है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 ऐसे करके ब्रांच 6 तक दिया हुआ है, ठीक। अब इस ब्रांच को क्या करते हैं, हो सकता है कि एक ही शहर में डिफरेंट ब्रांचेस हो, लेकिन हम मान के चलते हैं थोड़ा आसानी के लिए कि अलग अलग शहर में है। तो ब्रांच 1 जो है वो अपना कोलकाता में है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मान लेते हैं। ब्रांच 2 पटना में है, ठीक है। ब्रांच 3 जो है वो दिल्ली में है, ब्रांच 4 आपका मुंबई में है, ब्रांच 5 आपका बेंगलोर में है, और ब्रांच 6 आपको कहीं और रख लीजिए, पुणे में रख लेते हैं, ठीक है। यही मेजर IT हब्स हैं, हैदराबाद छूट गया, ठीक है ना। तो TCS जो है उनका ये डिफरेंट ब्रांचेस है, ब्रांच 1 से लेकर ब्रांच 6 तक, सबका हमने एक नाम दे दिया अपने हिसाब से, ठीक है, एक हाइपोथेटिकली कुछ भी मान लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पूछा है आपसे, और अच्छा, यहाँ पे 2 और टावर, 2 तरह के टावर्स हैं, एक आपका ब्लू में है, एक रेड में है। जो ब्लू वाले हैं वो आपके 2000 SP के हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 2000 SP जो है, 2000 मतलब 2000, अभी तो 2025 चल रहा है, 2000 SP जो है उस टाइम का आपका ये डेटा है, और ये 2001 का डेटा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि TCS के कोलकाता वाले ब्रांच में 2000 SP में 80 यूनिट सेल हुआ, ठीक, और 2001 में 105 यूनिट सेल हुआ, राइट। और एक यूनिट का वैल्यू कितना, 1000 है, मतलब कि 80,000 यूनिट सेल हुआ आपका कोलकाता वाले ब्रांच वन में। 80 यूनिट 2000 में सेल हुआ, 105 यूनिट जो है वो आपका 2001 में शुरू हुआ, मैंने सेल हुआ, ठीक है। वैसे ही पटना में ब्रांच 2 है, 75 यूनिट सेल हुआ आपका 2000 में, और 65 यूनिट सेल हुआ आपका
2001 में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सेल जो है नेक्स्ट ईयर डिक्रीज कर गया। पहले ब्रांच 1 के केस में क्या हुआ था कि प्रीवियस ईयर से इस साल का जो सेल है वो इंक्रीज हुआ है, और ब्रांच 2 में क्या पता चलता है कि पिछले साल से इस साल जो सेल है वो कम हुआ है। ठीक है, दिल्ली में क्या हुआ है, अगेन सेल बढ़ा है, राइट, 95 से 110 पहुंच गया है। मुंबई में भी वैसे ही कुछ है, बढ़ा है। आपका बेंगलोर में भी बढ़ा है और पुणे में भी बढ़ा है, हर जगह आपका बढ़ा है। ठीक, तो यहाँ 80 जो लिखा हुआ है एक्चुअली 80 नहीं है, ये 80,000 है। ये हमको समझना है कि ये 1000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था, ये आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर, कि सेल जो है वो 1000 में लिख रहे हैं, राइट। तो 80 लिख दिया मतलब 80,000 हो गया, 105 लिख दिया मतलब 10,000, सॉरी 1,05,000 हो गया। ठीक है, 75 मतलब 75,000, 65 मतलब 65,000, ऐसा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगेन हम यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि कंटिन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, अब ये तो वहाँ तो टाइम था, तो एक बार के लिए आपके दिमाग में आ सकता था कि दोनों के बीच में कुछ एक टाइम हो सकता है, लेकिन ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के बीच में जो ये खाली जगह है, ठीक है, ये वाला जो खाली एरिया है इसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कोई ना एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वाई पे भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे जनरली आपको चीज़ें जो हैं टाइम के फॉर्म में या स्पीड के फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में आपको कंटिन्यूस चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं मिलता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है मात्र। ठीक, बार ग्राफ हो गया, इसका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, कोई कंपनी है, ठीक है, जो कुछ बेच रही है किलोज में। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये फोटो मैंने उठा कर डाला हुआ है, तो कुछ इसको इंटरप्रेट करते हैं अपने हिसाब से। ठीक, कोई स्टार सेल्स वॉल्यूम है, स्टार सेल्स वॉल्यूम। अब तारा तो बेचेगा नहीं, लोहा बेचा होगा, मान लेते हैं लोहा बेचा होगा। ठीक है, तो ये केजीस में क्या कर रहे हैं, ये लोहा बेच रहे हैं। ठीक, ये मंथ्स में उसका हम लोग सेल वॉल्यूम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। ठीक, तो पहला जो इसका तरीका है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, एक की बना हुआ है, इसको की बोलते हैं, जो ये बना हुआ है ना इसको की बोलते हैं। इससे हमको ग्राफ को डिसिफर करने में आसानी हो जाता है। तो 1998 में एक्चुअल कितना सेल हुआ, ठीक है, 1999 में कितना सेल हुआ, 2000 ईस्वी में एक्सपेक्टेड कितना था, बजट मतलब एक्सपेक्टेड कितना था, और एक्चुअल सेल कितना हुआ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो 2000 सॉरी ये जो सेल है आपका, जो भी कंपनी है, कंपनी कोई भी मान लीजिए, स्टार सेल्स वॉल्यूम है तो आयरन मान लेते हैं ना, अदानी का आयरन है ना, बहुत पॉपुलर नाम है अदानी। अदानी जो है आयरन बेच रही है, ठीक है, लोहा बेच रही है। तो 1998 ईस्वी में उसने लोहा कितना बेचा था। अब यहाँ पर क्या है कि ये आप पहला वाला देख रहे होंगे कि आपका 1998 का है एक्चुअल सेल। ठीक, तो 1998 का जनवरी का एक्चुअल सेल ये ब्लैक वाला है, 1998 के फरवरी का एक्चुअल सेल ये ब्लैक वाला, 1998 के मार्च का सेल है, 1998 का अप्रैल का सेल है, 1998 के मई का सेल है। तो ऐसे करके आपका 1998 के दिसंबर का सेल है, मतलब कि एक पूरे साल का। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पर इसको मैं थोड़ा तोड़ता हूँ तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अदानी आयरन है, अदानी आयरन। ठीक है, ये बिजनेस की होगी 1998 ईस्वी में, बिजनेस की होगी कुछ, 1999 में कुछ अपना सेल किया होगा, 2000 में कुछ सेल किया होगा। ठीक, 1998 में हर महीने कुछ सेल किया होगा, जनवरी में कुछ सेल किया होगा, फेब में कुछ सेल किया होगा। ठीक है, ऐसे करके दिसंबर में कुछ सेल किया होगा। सिमिलरली जनवरी ऑफ 1999 में सेल किया होगा, फरवरी 1999 में सेल किया होगा, ऐसे ही करते करते दिसंबर 1999 में कुछ सेल किया होगा। वैसे ही आपका 2000 ईस्वी में जनवरी में कुछ सेल किया होगा, फरवरी में, मार्च में, ऐसे करके दिसंबर में कुछ सेल किया होगा। ठीक, तो वही चीज़ हमको क्या बताने के लिए ये ग्राफ है। अब इसमें अगर हम जो मैंने अभी आपको बताया तो उसके हिसाब से 3 ही बार होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बार दिख रहा है। जो ये एक्स्ट्रा बार है आपका वो ये वाला है, एक्स्ट्रा बार जो है वो आपका एक्सपेक्टेड जो है 2000 में एक्सपेक्टेशन भी बता दिए हैं। ठीक है, एक्चुअल सेल तो बताया ही बताया है, 3 साल का 1998, 1999 और 2000, तीनों साल का आपका एक्चुअल सेल बताया है। लेकिन 2000 ईस्वी का आपको बजट भी बताया, बजट मतलब चाहे वो एक्सपेक्टेशन कितना रख रहे थे बेचने के लिए। ठीक, तो सवाल जो आएगा उसी हिसाब से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा डेटा है जो मैंने आपको साइड में अभी बताया, इधर जो साइड में अभी बताया मैंने, इसको इन्होंने क्या किया है, एक ही बार चार्ट में क्लब कर दिया है, बार ग्राफ में क्लब कर दिया है।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये जो ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और इसमें समझते हैं कि हमको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि जो बता रहा है अपने को ये ग्राफ, वो दिमाग में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो 1998 का ले लीजिए, हमसे पूछा गया 1998 के फरवरी माह में कितना सेल हुआ है। तो हम लोग चलेंगे फरवरी, यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है। हमको क्या पता चल रहा है कि 1998 के 98 वाला कौन सा है, पहला जो आपका बार है, ये पहला जो बार है काला एकदम सीधा सीधी ब्लैक, यहाँ देखिए की बना हुआ है, पूरी ब्लैक वाला जो लाइन खड़ा है आपका, वो क्या है आपका 1998 का सेल है। उसमें पूछा है फरवरी में कितना सेल हुआ, तो फरवरी में सेल हुआ हमारा इतना। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है वो समवट यहाँ पर आ रहा है, तो 420 के आसपास हो सकता है। ठीक है, 420 के आसपास हो सकता है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, ऐसे आपसे पूछ, जैसे अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो गैसवर्क करने के लिए नहीं बोलेगा आपसे। आपसे क्या करेगा, ऐसा ऑप्शन देगा कि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ दिया कि जो 1998 के फरवरी मंथ में कितना सेल हुआ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन क्या देगा आपको, एक दे देगा आपको 225, ठीक है, 809, 1400 और 435। अब इसमें देखिए कि हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि इसका जो वैल्यू है यहाँ पर वो 400 से 600 के बीच में रहने वाला है, ये हमको खाली पता है। ठीक, तो इतना ही पता होने पर हमारा ये सवाल जो है हो जाएगा। तो 225 नहीं हो सकता 400-600 के बीच में, 809 भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा कौन सा हो जाता है, ये लास्ट वाला 435 जो है इसका आंसर हो जाता है। ऑल्दो ये पॉइंट इस पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने जो एजम्पशन है कि जो हमारा आंसर होना है वो 400 से 600 के बीच में होना है, उस पर ये आंसर ला दिया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, इसी में एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या लेते हैं, मान लेते हैं हमसे पूछता है 1998 के अक्टूबर में कितना सेल हुआ है। तो पहले हम लोग चलेंगे अक्टूबर महीना में, इसमें हम लोग सर्च करेंगे कि 1998 वाला कौन सा है। 1998 वाला कौन सा है, 1998 वाला ये ब्लैक वाला है, 1998 वाला है ना, ये ब्लैक वाला 1998 वाला है। इसका वैल्यू हमसे पूछा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1998 का ये वाला लाइन है, 1998 का अक्टूबर का, इसका सेल वॉल्यूम पूछा है। तो अगेन हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, इस पर वैल्यू क्या मिलना चाहिए, लगभग 1400 से कुछ ऊपर। तो जो भी ऑप्शन आपका 1400 से 1600 के बीच में होगा वो आप ले लेंगे। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर और आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1400 का 2 वैल्यू दे देगा, एक दे देगा 1415 और दूसरा देगा 1495। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो हमको ये तो पता चल गया था ये देख करके कि 1400 से 1600 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा ये वैल्यू पीक वैल्यू है वो 1400 के पास है। ठीक है, 1400 के पास है तो 1415 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1495 क्यों नहीं होगा, अगर ये होता तो ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर होता, पूरा टच नहीं करता उसको, थोड़ा और ऊपर होता, तो हम कह पाते, अगर ऐसा कुछ होता है ना, ये भरा हुआ होता तो तब हम बोल पाते कि 1495 है। तो ये थोड़ा आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, मैंने कंफ्यूज करने के लिए कि भाई देखें कि इनको सही से पता है या नहीं पता है। अगला सवाल आपसे ये आ सकता है इसमें कि 1998 महीने का आप एवरेज सेल बताइए। ठीक है, 1998 साल का आप एवरेज सेल बताइए। तो हम हमारा जो पहला वाला जो वैल्यू है वो लमसम एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, लमसम एक वैल्यू ले लेंगे और 12 से डिवाइड कर दो, जोड़ करके 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसा जोड़ने से क्या हो जाएगा, हमको एक एवरेज वैल्यू पता चल जाएगा कि 1998 में कितना सेल हुआ है। ठीक है, हर महीने ऑब्वियसली पर मंथ कितना सेल हुआ है वही एवरेज में आएगा, 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना, राइट। इसी तरह से आपका इसमें सवाल बन सकता है। अब इसी जो आपको मैंने 1998 के लिए बताया है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं ना। एक चीज़ यहाँ पर देखने वाला है कि यहाँ तक जो है अगस्त महीने तक जो है यहाँ आपके 4 ग्राफ दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद से देखिए ये 3 दिख रहे हैं ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक, मतलब व्हाट इज मिसिंग, मिसिंग ये है कि हमारे पास जो अगस्त तक का जो डेटा है उसमें हमारे पास जो एक्सपेक्टेड था और एक्चुअल जो सेल हुआ दोनों का हमारे पास डेटा है, लेकिन 2000 के सितंबर का 2000 ईस्वी के सितंबर का, ठीक है, हमारे पास सिर्फ अनुमान है कितना सेल होगा, एक्चुअल हमारे पास डेटा नहीं है, इसीलिए हमारे पास 3 ही टावर है।
तो ये हो सकता है कि एक चार्ट में आपको, एक बार ग्राफ में आपको इस तरह का वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि जो एक्चुअल 2000 ईस्वी में, 2000 के ईस्वी में अक्टूबर महीने में एक्चुअल सेल कितना हुआ, एक्चुअल सेल कितना हुआ, ये आपसे पूछ दे, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक जो लास्ट वाला बार है वो मिसिंग है। इस केस में बोलेंगे हम लोग डेटा नॉट अवेलेबल, डेटा जो है नॉट अवेलेबल, या डेटा नॉट सफिशिएंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डाटा जो है, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है, हमारे पास जो ज्ञान है उस समय का वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। इसे ऐसी तरह से आपका दिसंबर में पूछ सकता है कि दिसंबर में एक्चुअल सेल बताइए, तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन दिसंबर में आपसे एक्सपेक्टेड सेल बता दिया, पूछ दे, या बजट सेल पूछ दे, तो आप बता सकते हैं 2000 ईस्वी के दिसंबर में समवेयर इसमें 1200 से 1400 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बार ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग पाई चार्ट पे। बाकी सवाल आएगा तो और बढ़िया से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, सवाल जो है बहुत कुछ दिमाग में बहुत इजीली क्लियर कर देता है। थ्योरी टाइम पे थोड़ा सा चीज़ बोरिंग हो जाता है, बट थोड़े बने रहिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। राइट, तो पाई चार्ट पे चलते हैं। पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट को आगे बढ़ने से पहले आप समझिए एक दो चीज़ को। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ जाता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या बाय डिफ़ॉल्ट आता है। कि ये है अपना सर्कल। ठीक है, सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, मान लेते हैं ये रेडियस है। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक दो चीज़ पता होना चाहिए कि ये पूरा जो है वो कितना होगा, 360 डिग्रीज होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये 360 डिग्री। अभी वहाँ पर जो था बाय डिफ़ॉल्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। यहाँ पर चूंकि सर्कल यूज़ कर रहे हैं पाई चार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, पाई चार्ट में जो डेटा है उसको बताने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 360 डिग्री हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है। ठीक है, इसने क्या है कि 6 सब्जेक्ट पढ़ना था इसको, S1 से लेकर के S6 तक 6 सब्जेक्ट पढ़ना था इसको। ठीक है, 6 सब्जेक्ट का कुछ मार्क्स होगा। ठीक है, चलिए छोड़िए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आसान वाला लेते हैं पहले, है ना। मान लेते यही जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, एक आदमी है, एक इंसान है, रख लेते हैं राघव। ठीक है, ये कितना कमाता है, ये 100 रुपया कमाता है। ठीक है, अर्न 100 रुपया करता है। ठीक है, उसमें से ये 5 रुपया जो है वो क्लोथ्स पे खर्च करता है। ठीक है, 15 रुपया रेंट पे खर्च करता है, रेंट हाउस, घर का जो भाड़ा होता है, क्लोथ मतलब कपड़ा हो गया, 15 रुपया पढ़ाई लिखाई पे खर्च करता है। ठीक है, 10 रुपया ट्यूशन पे खर्च करता है। ट्यूशन, टीचिंग रख लीजिए, ट्यूशन तो समझते ही होंगे। 10 रुपया मौज मस्ती पे खर्च करता है, इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। और 45 रुपया जो है वो खाना पे खर्च करता है, फूड पे खर्च करता है। ठीक, एक ज़्यादा वो हो गया। तो अब इसको हमको क्या करना है, पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इसको थोड़ा अभी अब समझिए, सेम ही है जो अभी बगल में लिखा हुआ है, उसी को मैंने बस थोड़ा पैसे के टर्म से बताया है। अब जो ये 100 रुपया अर्न कर रहा है और उसको हम पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो 100 रुपया जो है वो 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये पाई चार्ट बन के आएगा, ये वाला पाई चार्ट बन के आएगा जो आप देख रहे हैं, ये वाला पाई चार्ट बन के आएगा। ठीक है, इसी से मैंने ये बनाया ही है, ये परसेंटेज के टर्म से दिया हुआ है। तो आपके पास जो डेटा है ये सारा कुछ जोड़ के कितना हो रहा है, सारा परसेंट जोड़िए तो 100% हो रहा है, मतलब वो 100 रुपया कमा रहा है। ठीक, 100 रुपया कमा रहा है, उसमें से 5 रुपया एजुकेशन पर, 10 रुपया ट्यूशन पर, 10 रुपया मौज मस्ती पर, 45 रुपया खाना पीना पर, 5 रुपया कपड़ा पर, 15 रुपया घर के भाड़ा पर, इतना वो खर्च कर रहा था। तो सब मिला करके क्या हो रहा है कि एक सर्कल पूरा हो जा रहा है ना, आप देख रहे होंगे, सब मिलाकर एक सर्कल पूरा हो जा रहा है। यानी कि पूरा सर्कल हो जा रहा है मतलब 360 डिग्री जो है, दिस इज इक्वल्स टू 100%।
और मान लीजिए वो 100 ही रुपये अर्न कर रहा था, तो 360 जो है वो टोटल वैल्यू के बराबर हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि पाई चार्ट में जब हम कुछ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो पूरा जो मान है, जो पूरा जोड़ करके एक जो वैल्यू आता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, बराबर कहने का मतलब वो इक्वल टू वाला बराबर नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हैं आप। ठीक, तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है डिग्री के टर्म्स में ये वैल्यू हो जाता है। ना जो आपको पाई चार्ट में जो वैल्यू देखने के लिए मिलेगा वो आपको 2-3 तरह से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहला तरीका यही है, परसेंटेज में मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये डिग्री में मिलता है आपको, ये परसेंटेज में नहीं होता, ये डिग्री में होता है। ये आपका जैसे ये वाला है, दिस इज़ 15%, दिस इज़ 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, अगेन 10 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। कुछ गड़बड़ हुआ शायद। ओके, सॉरी, ये डिग्री इतना नहीं आएगा, डिग्री में आएगा लेकिन ये नहीं आएगा वैल्यू। ठीक, तो ये अभी परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है, वैल्यू के टर्म्स में हो सकता था। ठीक है, एक्चुअली वो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा यहाँ पर। ठीक, जैसे एजुकेशन है तो ये 15% टर्म से दिया हुआ है। मान लीजिए ये 100 रुपया ही कमा रहा है और यहाँ पर क्या करता है, ये वैल्यू दे देता। ठीक है, तो परसेंटेज हटा दीजिए, वैल्यूज रख लीजिए, सीधा वैल्यूज 45 हो गया, 15 हाउसिंग का हो गया, 5 जो है क्लोथिंग का हो गया। तो ये वैल्यू के टर्म्स में भी हो सकता है, परसेंटेज टर्म्स में दिया ही हुआ है, वैल्यू टर्म्स में भी दे सकता है। डिग्री के टर्म में तीसरा है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। राइट, डिग्री टर्म में क्या होगा कि हमको क्या पता है कि 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री जो है वो किसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, 100 के कॉरस्पॉन्डिंग है। हमारा पहला क्या एजुकेशन है मान लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे 15% वो खर्च कर रहा है, यानी कि 15 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिग्री आएगा ये निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 360 डिग्री जो है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 15 कर लेंगे। तो हमको क्या पता चलेगा कि 100 रुपये के जो उसका टोटल अर्निंग था उससे कॉरस्पॉन्डिंग 360 डिग्रीज है, तो उसका जो 1 रुपया अर्निंग है उससे कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिग्री है, तो 1 रुपया कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 3.6 डिग्रीज है, इंटू 15 कर देंगे इसको। ठीक, तो 36 इंटू 15 हो जाता है 54.5, नहीं 54 डिग्री हो जाएगा इसका, दिस इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज। ठीक, तो 15 जिसका वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा डिग्री के टर्म्स में 54 डिग्रीज हो जाएगा। और किसका है 15, इसका भी 15 है, 54 डिग्रीज हो जाएगा। और किसी का है 15 नहीं है। ठीक है, अभी 15 का ये तिगुना होता है, 15% का तिगुना 45 होता है, 15 3 जब 45 होता है तो डिग्री भी तिगुना हो जाएगा, तिगुना डिग्री हो जाएगा 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 162। तो ये आपका 162 डिग्री हो जाएगा, 162 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं आया है उनको मैं थोड़ा और एक बार समझाता हूँ। हमको ये पता है कि अभी पैसे वाली बात हटा दीजिए, हमको ये पता है कि ये टोटल जो आपका है पाई चार्ट वो आपका 100% है, सब है ना, सब जोड़ करके आपको देखेंगे 100% आ जाएगा। 10 10 20, 15 35, 35 15, 50 50 55 और 45 100। ठीक है, तो 100% जो है आपका ये किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, पूरा चक्कर घूम लिया तो 100% हमको सामान मिला, 100% एक्सपेंडिचर मिला, और पूरा गोल घूम लिया तो 360 डिग्री आप घूम लिए। तो दोनों मोटा मोटी अलग अलग टर्म्स में ये बराबर है। तो 1% कितने के बराबर है, 1% हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड दे देंगे तो 3.6 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। ठीक, भाग दे दिया 360 बाई 100 कर दिए हैं, है ना, दिस इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया 1%। अब हमसे पूछा है कि भाई क्लोथिंग का 5% है, तो 1% का वैल्यू हमको पता है, तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.6 डिग्रीज इंटू 5, तो 36 इंटू 5 होता है 18। ठीक है, 18 डिग्रीज हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। सेम 15 के लिए निकालिए, अगर 15% के लिए निकालना हो तो 3.6 डिग्रीज इंटू 15, ये हो जाएगा आपका
45 45 90 54 डिग्री, ठीक है 54 डिग्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 54 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 54, सॉरी ब्लैक से लिख देता हूँ ना, 54 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी 54 डिग्री है। अब हमसे पूछा है 10 डिग्री का। 10 डिग्री का कितना हो जाएगा, 10% जो है डिग्री के टर्म्स में 33.6 डिग्रीज इंटू 10, ये तो आसान था, इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना 10% है तो 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बचा 45 डिग्रीज का। ये 45 डिग्री क्या होता है, 15 डिग्री का तिगुना होता है, सॉरी 15%, 45% जो है, सॉरी 45% जो है वो 15% का तिगुना होता है। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, ठीक। तो परसेंटेज में तिगुना है तो आपका डिग्री में भी तिगुना हो जाएगा। तो डिग्री में कितना था 54 था, तो 54 इंटू 3 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 45, ठीक है। तो 54 इंटू 3 कितना होता है 162, 162 डिग्री। अब सबको जोड़ लीजिए, ये 360 आपका पूरा हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है पाई चार्ट पर, चाहे तो डेटा हो सकता है, इन्फॉर्मेशन नंबर्स के टर्म्स में, सीधा सीधी सैलरी दिया हुआ हो, सीधा सीधी खर्चा ही लिखा हुआ हो, ऐसा हो सकता है, या परसेंटेज के टर्म्स में हो सकता है और आपको दे दिया गया हो कि उसका एक्चुअल वैल्यू मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना था प्लस परसेंटेज के टर्म्स में जैसे इसमें दिया हुआ है, या फिर जैसे मैंने आपको डिग्री निकल के दिखाया तो डिग्री के टर्म्स में भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ देखिए जैसे 72 है, 7200 पॉपुलेशन है, 7200 आबादी है, ठीक है। और ये बोला गया है कि ए जिला में जो है आपका, मान लीजिए कोई एक 5 जिला लिया गया है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स मान लेते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें कितना टोटल पॉपुलेशन 7200 है, राइट। और हमको यहाँ पर परसेंटेज के टर्म्स में दे दिया है, किसके टर्म्स में दिया है, परसेंटेज के टर्म्स में दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर वैल्यू निकालना हो कि भाई ए में कितना है, ए जो है आपका लाइट ब्लू है, तो ये आपका ए है। हमसे पूछ दिया कि ए में कितना आपका ये है, तो क्या हो जाएगा 12.5% इंटू 7200, इजी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन अभी जब देखेंगे प्रतिशत वाला तो उसके साथ ये कर लेंगे। बाकी ये आपको यहाँ ये समझना है इसको पढ़ते कैसे हैं। तो ए जो जिला है उसका कितना है, इस ए जिला का 12.5% है, पूरा जो वेटेज है उसका 12.5% है, और वो पूरा वेटेज क्या है 7200 है। इस 7200 और ए जिला का जो प्रतिशत है उन दोनों को मिला करके हम क्या निकाल लेंगे, उसका पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा बोलना चाह रहा है। चलिए, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, आधा घंटा हो चुका है क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन देखना शुरू करेंगे, औसत से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर के। तो तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलिए।